होली बीत गई है मगर लोगों पर इसकी खुमारी अब तक बनी हुई है। पटना की सड़कों पर सन्नाटा है और इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। देखिए पटना से हमारी संवाददाता रितु रोहिणी की रिपोर्ट। होली बीत गई है मगर लोगों पर अभी भी होली का खुमार चढ़ा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पटना की सड़कों पर सन्नाटा है। लोग जो है एक तरफ जहां होली अभी अभी खत्म हुई है, वहीं दूसरी तरफ आज वीकेंड भी है, तो ऐसे में ज्यादातर लोग जो हैं वो वीकेंड मना रहे हैं, छुट्टी का दिन भी है, तो काफ़ी संख्या में आपको सड़कों पर आवागमन दिखेगा। और आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो इलाका है, अभी मैं इस वक्त बिस्कोमान के पास खड़ी हूँ और यहाँ पर एक सेकंड को भी ऐसा नहीं होता कि गाड़ियाँ जो हैं वो आती जाती हुई दिखाई नहीं देती। मगर अभी का आप नज़ारा देखिए कि सड़क जो है वो खाली है, बिल्कुल इलाका जो है यहाँ पे सन्नाटा पसरा है। आप तस्वीरों में देखिए, ये गांधी मैदान के आसपास का इलाका है, जिस गांधी मैदान में हर रोज़ जो है ट्रैफिक लगने की खबर आती है, वो इलाका बिल्कुल शांत है, सुनसान है, सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये होली जो है अभी तक लोगों के सर से इसकी खुमारी जो है वो उतरी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रितु रोहिणी, कैमरामैन मनीष के साथ, पटना। रांची के राजभवन के पास स्थित नागा बाबा खटाल से सब्जी और फल दुकानदारों को नए मार्केट में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले बिना किसी व्यवस्था की भीड़ और कीचड़ से भरे बाजार में लोगों को सब्जी खरीदनी पड़ती थी। सब्जी मार्केट की बिल्डिंग में बाजार शिफ्ट होने से सब्जी विक्रेता और खरीदारों को राहत मिली है। जायजा लिया संवाददाता रूपाली ने। वहाँ से बहुत अच्छा यहाँ लगता है। अभी यहाँ ग्राहकी कम है लेकिन बहुत बढ़िया है, लगता है यहाँ आने में भी अच्छा लगता है, काम करने का। और हाँ, यहाँ बैठने में अच्छा लगता है, बिक्री हो या ना हो, यहाँ बैठने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ 350-400 दुकानदार है जो जिनको दुकान मिला है, वो अपना सब खुश है। नगर निगम की पहल से रांची का सबसे बड़ा वेजिटेबल मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू कर दिया गया है, जिससे रांची के नागरिकों को भी काफ़ी सुविधा हो रही है। भीड़ भाड़ में जाने की अब ज़रूरत नहीं है और काफ़ी बचाव हो पा रहा है। इसके साथ इन लोगों में बहुत खुशी है कि कम से कम आकर अच्छी तरीके से जहाँ पर स्टॉल वाइज सामान ले पा रहे हैं। सर, पहले से लेकर अब में क्या अंतर है? पहले क्या था कि ये खुले जगह पे था और व्यवस्थित ढंग में नहीं था। अभी क्या है, व्यवस्थित भी हो गया है और हम लोग आते हैं यहाँ, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी जैसे है और आकर हम लोग को एक जगह सब दिख जाता है। जनरली क्या होता था कि पहले वहाँ क्या था कि गंदगी भी बहुत होती थी, गाय गौरू जानवर भी घूमते रहते थे और कोई स्कूटर लेके कोई मोटरसाइकिल लेकर घुस जाता था। वो चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ कम से कम क्या है कि व्यवस्थित ढंग से सबका एक एक क्यूबिकल्स बना हुआ है, सब अच्छे से बैठे हैं, उनको भी, सब्जी वालों को भी सुविधा है और हम लोगों को भी सुविधा हो रही है। ये भीड़ भाड़ इतना नहीं है। रांची के नागरिकों के लिए कहीं ना कहीं सौगात के तौर पर आई है। कहाँ भीड़ भाड़ इलाके में जहाँ बारिश हो जाती तो कचरा जमता था, अब इतनी सुविधा मिल रही है नगर निगम की तरफ से। रांची कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को ये सब व्यवस्था देख के। हम लोग तो बाहर रहते हैं, काफ़ी दिन से आए हैं, लेकिन ये सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। रातू रोड में हम लोग अभी हैं। तो कहाँ रहते हैं, कौन से शहर? अभी तो हम लोग टाटा में हैं, ठीक है। वहाँ से आए तो पहले आते थे हम लोग तो नीचे साइड में मार्केटिंग करते थे, तो काफ़ी परेशान नहीं होते थे। गाड़ी पार्क करते थे, वहाँ से पैदल आते थे, फिर राउंड लगा के सब घूम के आते थे। अभी काफ़ी व्यवस्था अच्छा लगा हम लोग को ये देख के कि हम लोग के लिए भी अच्छे हैं। अच्छा, क्या नाम? दिनेश है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा घर का राशन, सब्जी, इन सब की दिक्कत होती है और आप तो बेशक आती ही होंगी लेने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में अब इतना सफाई मिल रहा है आपको और आप खुद आकर अच्छी तरीके से ले सकती हैं। बीमारियों का कोई डर नहीं, ना मच्छर मक्खी कुछ नहीं मिलेगा। कैसा लग रहा है इतना ऑर्गेनाइज? ये बहुत अच्छा है और हम लोग के लिए तो है ही है, लेकिन ये पूरा झारखंड के लिए अच्छा सुविधा खुल गया है, इसके लिए धन्यवाद। रांची के जो नागरिक है वो भी बहुत खुश और उत्साह है इस वेजिटेबल मार्केट को लेकर, जहां इन्हें पहले बहुत ही ज़्यादा बड़ी एरिया में जहाँ पे पार्किंग नहीं था, जहाँ पर सारी सब्जियों की भीड़ लगती थी, जहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता था, वही अब बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अलग अलग काउंटर्स और स्टॉल बना हुआ है, जहाँ पर लोग बाकायदा बाहर पार्किंग कर आते हैं और सब्जी एक सिस्टमैटिक तरीके से लेकर ही वापस जाते हैं। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रांची। बिहार में रामायण यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी हो रही है। पटना के महावीर मंदिर की ओर से रामायण यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। रामायण यूनिवर्सिटी का उद्देश्य भारत की अनमोल विरासत और समृद्ध संस्कृति से नई पीढ़ी को अवगत कराना है।
महावीर मंदिर न्यास समिति के इस प्रयास का उद्देश्य मानव मूल्यों, संस्कार और त्याग की भावना का बढ़ावा देना है। नालंदा विश्वविद्यालय और बोध गया जैसे ज्ञानपीठों के जरिए पूरी दुनिया में ज्ञान की गंगा बहाने वाला बिहार एक बार फिर अपनी समृद्ध ज्ञान विरासत की धारा पूरे विश्व में प्रवाहित करने के लिए तैयार है। पटना के महावीर मंदिर ने वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है, जहां संस्कृत और व्याकरण के अलावा दूसरे विषयों की भी पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों को न सिर्फ कर्मकांड और प्रवचन की शिक्षा दी जाएगी, बल्कि उच्चतर अध्ययन और शोध की भी व्यवस्था होगी। रामायण यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए सभी तरह का खर्च महावीर मंदिर न्यास समिति की ओर से किया जाएगा। रामायण यूनिवर्सिटी में वाल्मीकि रामायण को केंद्र में रखकर गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली सभी तरह की भाषाओं में रामायण पर अध्ययन और शोध की व्यवस्था होगी। रामायण विश्वविद्यालय में रामायण, गीता, महाभारत के अलावा वेदों और पुराणों पर शोध कार्य संपन्न होगा। महावीर मंदिर न्यास समिति की माने तो इस विश्वविद्यालय में कर्मकांड के अलावा ज्योतिष, योग, आयुर्वेद और प्रवचन के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। रामायण विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई में महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि कृत महाभाष्य और काशिका वृत्ति की भी पढ़ाई होगी। तो बहुत दिनों से हम लोगों की इच्छा थी कि एक रामायण विश्वविद्यालय खुले, ताकि लोग राम जी का चरित्र, सीता जी का चरित्र, हनुमान जी का चरित्र विशेष रूप से जाने। लेकिन वो कुछ एक्ट जो बना था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट, उसमें कुछ विरोधाभास के चलते आगे बात बढ़ नहीं रही थी। तो बीच का एक रास्ता निकाला गया और उसी के अनुसार हम लोगों ने सोमवार को 10 लाख रुपए भी जमा करके समीक्षा के लिए उनके पास दे दिए हैं। जब हमको अनुमति मिल जाएगी हम लोग वहाँ विश्वविद्यालय बनाना शुरू कर देंगे। रामायण विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्स में स्नातक स्तर पर शास्त्री की डिग्री दी जाएगी, जबकि स्नातकोत्तर के लिए आचार्य, पीएचडी के लिए विद्या वारिधि और डीलिट के लिए विद्या वाचस्पति की डिग्री प्रदान की जाएगी। डिप्लोमा कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को रामायण शिरोमणि का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों को रामायण पंडित का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास समिति ने बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के अंतर्गत विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को दिया है। महावीर मंदिर की ओर से इसके लिए 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी शिक्षा विभाग को दिया गया है। विश्वविद्यालय में एक भव्य और आकर्षक पुस्तकालय का भी निर्माण कराया जाएगा। रामायण विश्वविद्यालय के लिए वैशाली जिले के इस्माइलपुर गांव में 12 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जिसमें विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के अलावा शैक्षणिक भवन और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में साल 2024 से पढ़ाई शुरू किए जाने की संभावना है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।